सत्य का अनावरण, जीवित बचे लोगों को सशक्त बनाना और पीड़ित को दोष देना समाप्त करना। एक बार एक ऐसी दुनिया में जो सुरक्षित और परिचित लगती थी, मैंने खुद को एक ऐसे दहस्वप्न में फंसा हुआ पाया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं बलात्कार का शिकार बनी, एक ऐसा अपराध जिसने मेरी दुनिया को उजाड़ दिया और मुझे अवर्णनीय दर्द से जूझने पर मजबूर कर दिया। अपनी पीड़ा के बीच मुझे पता चला कि समाज में मेरी पीड़ा पर प्रतिक्रिया देने का तरीका विकृत था। उन्होंने मुझे दोषी ठहराया। यह ऐसा था मानो मैंने कोई गंभीर गलती कर दी हो, मानो मेरे कार्यों या विकल्पों ने किसी तरह मेरे ऊपर इस जघन्य अपराध को आमंत्रित कर दिया हो। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। मुझ पर अधिकार और नियंत्रण चाहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा मेरा उल्लंघन किया गया था, मेरे शरीर और आत्मा को तोड़ दिया गया था। यह मेरी गलती नहीं है, यह कभी मेरी गलती नहीं थी। इस पीड़ित दोषी संस्कृति के सामने मैं समझ, करुणा और समर्थन की चाहत रखती थी। इसके बजाय मुझे निर्णय और अविश्वास का सामना करना पड़ा। सामाजिक पूर्वाग्रहों और गलतफहमियों से प्रभावित होकर जनता ने इस विचार को और भी कायम रखा कि यह सब मैं अपने ऊपर लेकर आई हूँ। यह एक क्रूर और हृदय विदारक अनुभव था जिसने मुझे चुप करा दिया, जिससे अपनी कहानी साझा करना और उस न्याय की तलाश करना लगभग असंभव हो गया जिसका कि मैं सख्त हकदार थी। लेकिन मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ, एक उत्तरजीवी की यात्रा की एक झलक दिखाने के लिए। दुःस्वप्नों से घिरी रातों की नींद हराम, अपनी योग्यता और गरिमा पर लगातार सवाल उठाना, और अकेलापन जिसने मुझे एक ऐसी दुनिया में घेर लिया जो समझने में असफल रही। यह न केवल मेरे अपने दर्द के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई थी, बल्कि उस समाज के खिलाफ भी थी जिसने समर्थन के बजाय दोष देना चुना। मैं सहानुभूति के लिए तरस रही थी, ताकि समाज अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं से परे देख सके और समझ सके कि बलात्कार किसी के साथ भी हो सकता है। यह उम्र, लिंग या रूप रंग की कोई सीमा नहीं जानता। मेरे हर कदम की जांच करने के बजाय समाज को अपराधी को उनके राक्षसी कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए था। उन्हें इस तरह की दर्दनाक घटना के बाद जीवित रहने और इससे उबरने के लिए मेरे द्वारा लिए गए अपार साहस को पहचानना चाहिए था। मेरी स्मृति के कोनों में मुझे अनगिनत जीवित बचे लोगों की कहानियां याद हैं, जिन्हें मेरे समान पीड़ित दोष का सामना करना पड़ा। उनकी आवाज़ें खामोश हो गईं, उनका दर्द दूर हो गया। एक एक करके हम अज्ञानता में डूबे समाज के हताहत होते गए। न्याय के लिए हमारी पुकार दोषारोपण की गूंज में दब गई। ये कहानियां ही हैं जो पीड़ित को दोष देने की तत्काल आवश्यकता और जीवित बचे लोगों पर इसके गहरे प्रभाव को उजागर करती हैं। जैसे ही मैं अपनी यात्रा पर विचार करती हूँ, मुझे एहसास होता है कि कैसे परस्पर विरोधी कारक जीवित बचे लोगों द्वारा अनुभव किए गए पीड़ित दोषारोपण को और अधिक जटिल बनाते हैं। हम में से जो लोग हाशिए पर रहने वाले समुदायों से हैं, उनके लिए पूर्वाग्रह और भेदभाव के बोझ ने हम पर थोपे गए दोष को और अधिक तीव्र कर दिया है। हमारी जाति, वर्ग और यौन रुझान समाज द्वारा आंखें मूंद लेने और हमें उस समर्थन से वंचित करने के अतिरिक्त कारण बन गए जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। पीड़ित को दोषी ठहराने का प्रभाव हिंसा के भौतिक कार्य से कहीं अधिक है। यह हमारे दिमाग की सबसे गहरी परतों में समा जाता है और घाव ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक हमें परेशान करता रहता है। शर्म और आत्मसंदेह ठीक होने और आगे बढ़ने की हमारी क्षमता को पंगु बना देता है। मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों और सहायता सेवाओं तक पहुंच सर्वोपरि हो जाती है, क्योंकि दयालु देखभाल और समझ के माध्यम से ही हमें अपने जीवन के पुनर्निर्माण की ताकत मिलती है। लेकिन ये सिर्फ निराशा की कहानी नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है, बदलाव की गुहार है। हमें अपने जीवन और समुदायों में पीड़ित को दोष देने को चुनौती देनी चाहिए। आइए हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करें, ताकि सहानुभूति और समझ अज्ञानता और पूर्वाग्रह पर हावी हो सके। जीवित बचे लोगों का समर्थन करें,
उनकी कहानियां सुने और सुरक्षित स्थान बनाएं जहां वे बिना किसी डर के अपनी सच्चाई बोल सकें। साथ मिलकर हम पीड़ितों को दोष देने की जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं और एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो बचे लोगों को सशक्त और उत्थान करता है। अंत में, मैंने एक ऐसी दुनिया की आशा की जहां बलात्कार को उसी रूप में देखा जाए जैसा वह वास्तव में था, एक गहरा दर्दनाक अपराध जिसे किसी को भी कभी नहीं सहना पड़ेगा। मुझ पर दोष मढ़ने से केवल हानिकारक रूढ़िवादिता कायम हुई और यौन हिंसा के मूल कारणों का समाधान करने में असफल रहा। अब समय आ गया है कि समाज पीड़ितों को दोष देने से इनकार करे, सहानुभूति, समझ और अटूट समर्थन के साथ मेरे जैसे बचे लोगों के साथ चले। अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती देकर और सार्थक बातचीत में शामिल होकर वे एक ऐसे समाज में योगदान दे सकते हैं जो समावेशी, न्यायपूर्ण और यौन हिंसा के बोझ से मुक्त हो।